आंटी के पे भड़क गई हैं और मनीषा और रंजना को लेकर बोल दिया है कि वो जो हैं तो मेरी ही है, चाहे लड़े चाहे झगड़े। तो ये तो बात सच है, कोई भी हो, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको तो लगता है, तो वो अपनी दिल की बात रखते हैं यूट्यूब पे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आंटी ने नवरात्रि की साफ सफाई की है और रंजना को नवरात्र रहना है। पहला नवरात्र इनका रंजना का है, जो ससुराल में करने जा रही हैं। तो आंटी जा रही हैं बंगाल बंगाल कलकत्ता नहीं। तो मेरा तो यही है कि भाई इसका फर्स्ट है और फिर ससुराल में है, तो नौ दुर्गा में अपने घर में रहना चाहिए और अपने घर में माता जी की स्थापना करना चाहिए, ना कि कहीं और जाना चाहिए। देखिए, नौ दुर्गा का आया तो चलो मनीषा चली गई, मनीषा का वहाँ अम्बाला में घर है, चलो वहाँ रखेगी। और आंटी क्या कर रही हैं? बंगाल जा रही हैं, क्योंकि वहाँ नौ दुर्गा का ज़्यादा वो रहता है मानता, और ज़्यादा वहाँ लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन मेरा तो कहना है कि कोई भी हो, अपने नौ दुर्गा जी का व्रत रहते हैं, नौ दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, तो घर में रहना चाहिए। लेकिन आंटी का है कि सोच रही होंगी कि वहाँ अच्छे से मनाया जाता है, तो वहाँ देखेंगे जाके। लेकिन मेरा ये है कि भाई नई बहू है, तो इस साल तो नहीं जाना चाहिए था, फिर जब दोबारा नवरात्र आते तब जाना चाहिए था। बाकी आंटी जी की सोच है, जो उनका मन करे वो करें। लेकिन हम लोगों का यही होता है कि अगर नई बहू होती है तो सास अपनी नई बहू को बताती है ऐसे न ऐसे करना है, और सास जाती नहीं है, क्योंकि नई बहू आती है तो उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं कि घर में बताएंगे भाई उसका कैसे क्या करना है कैसे नहीं। और से रंजना ने अपनी मम्मी से पूछा क्या क्या लगेगा, तो उसकी मम्मी उन्होंने बोला कि पंडित को हमने लिखा दिया है, पंडित ने लिख दिया है, वो मैं मंगाऊंगी। तो रंजना ने भी कहा मम्मी वो भेज देना पर्चा, हम भी वही चीज़ मंगा लेंगे। और जो है कि आंटी को बताना चाहिए ये चीज़ें। लेकिन आंटी से जब रंजना ने पूछा तो उन्होंने जिससे रंजना बताई तो वही हम लोग भी बता रहे हैं। तो आंटी जी से रंजना ने पूछा तो आंटी ने कहा कलश नहीं रखना, क्योंकि कोई नहीं रह नहीं पाएगा। तो मेरी समय में 9 दिन के नवरात्रे रहेंगे। ये लोग अब जा रहे हैं, 5-6 दिन के बाद ही तो आएंगे ये लोग। और रहेगी प्रिंस और रंजना और सचिन मनीषा, तो वहाँ है, वो लोग भी 6 तारीख तक कह रहे हैं, लेकिन देर में ही आएंगी, क्योंकि वहाँ वो रखेगी तो रहेगी। तो इस हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है कि कलश रखो और घर में लहसुन और वो नहीं बनता तो नहीं डालना चाहिए। लेकिन हम लोग तो डाल लेते हैं नवरात्रि में, लेकिन लहसुन प्याज सब डाल देते हैं, क्योंकि जो हम लोग जैसे व्रत रहते हैं तो हम लोग वो चीज़ नहीं खाते हैं। लेकिन जो और लोग घर में रहते हैं वो लोग खा लेते हैं। अपना अपना सबका रीति रिवाज है, जिसका जो जैसा मन करता है। लेकिन हाँ, बहुत घरों में ऐसा होता है कि अगर नवरात्र चले, 9 दिन का व्रत है, तो उस दिन उनके घर में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को मांसाहारी मानते हैं। तो इसलिए, और पूजा पाठ भी होता है, भंडारा होता है, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बाकी आंटी की सोच है, जाएंगी कह रही जाएंगी, तो बाकी उनकी मन की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से आंटी जी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नहीं जाना चाहिए। और उधर ही लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, ये भी लोग बोल रहे हैं कि उधर रंजना को नहीं चली जाती है कि तो आंटी को बहुत दिक्कत हो जाती है। और पहला नवरात्र था और अंशु चली गई है सचिन के साथ, अम्बाला घूम रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है आंटी को। अगर रंजना चली जाए, मनीषा चली जाए, तो आंटी जी को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये तो है, बेटी और बहू में फ़र्क करती हैं सास लोग। वो कुछ भी कहे कि मैं नहीं करती हूँ नहीं करती, लेकिन करती हैं। ये तो अब है जितना अंशु आती गई जाती, कुछ भी रीज़न हुआ हो, तो आंटी को दिक्कत नहीं है। कही थी, लेकिन पहले भी कही थी आंटी ने कि अरे अंशु ज़्यादा आना जाना नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जितना अगर रंजना भी चली आ जाती थी, क्योंकि रंजना का
जो प्रिंस है वो खाली वीडियो ही बनाता है, तो उसको भी जो है घर में रह के बोर हो जाता है और सोचता है बाहर जाएंगे तो घूम भी लेगी। रंजना भी भाई नई नई शादी हुई है और मेरा वीडियो भी बन जाएगा। तब भी आंटी बोलने लगती हैं क्या क्या, तो इस चीज़ भाई जो चीज़ आप लोग दिखाओगे वही लोग बोलेंगे। उधर अंशु की ननद ने कहा आज फिर से दोबारा वो आया है वीडियो, और उधर आंटी का भी आया था कल रात में कि आंटी का कहने मतलब और सब तो लोग हमारे पे, हम तुमको कुछ नहीं बोले थे और हम तुम्हारी फैमिली को अच्छे ही बोलते थे और हमने बस इतने कहा था घर जाने को। और जो है कि उनकी ननद जो थी वो आंटी के पे स्पेशल कह रही थी मैं वीडियो बनाई है, तो वो उसी का आंटी ने जवाब। ये तो मैंने चीज़ें देखा है कि आंटी जो है कहती हैं कि आ, मैंने देखा है कि उन्होंने वीडियो में बोला है और कैमरे के पीछे उन्होंने अंशु से क्या कहा है मैं नहीं जानती। लेकिन यहाँ पे अंशु आंटी जी को भी कहना चाहिए था कि अंशु को कि बेटा अभी आपका शादी हुई है, पहला नवरात्र है तो अपने ससुराल नहीं कहा आंटी ने, कहा होता तो वो नहीं जाती। तो ये कि समझाना चाहिए भाई, वो अभी थोड़ा यानी बच्ची क्या मतलब अभी से नई नई है और अभी जैसे वो मायके में थी तो 2-4 साल से उसकी मम्मी पापा नहीं है, भाई नहीं है, तो उसको कुछ समझाने वाला नहीं, तो अपने मन का जो करती तो करती है। तो ये सब चीज़ें समझाना चाहिए। समझाती होंगी आंटी, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं समझाती हूँ, लेकिन कुछ हम लोगों को वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है वो नहीं समझाती होंगी। और आज आंटी ने एक वीडियो रिएक्शन चैनल वालों को बताया, एक रिएक्शन चैनल वाली आंटी है, मैंने उनका देखा था वीडियो। वो 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 इसलिए बनाई थी जब रंजना माँ दुर्गा का रूप ली थी, तो उसमें आंटी ने बोला था अब तुम पंडाल में बोल बैठना ऐसे। मुझे भी उस चीज़ पे गुस्सा आई थी, लेकिन वो आंटी थोड़ा जैसे आंटी जो है सचिन की मम्मी, तो ये क्या करती से अपने उस टाइम ही वो दिखा था नाक का, तो ये सब चीज़ें दिखाया था, तो वही उन्होंने कह दिया उनको, इसलिए थोड़ा वो भी इससे सास है उनकी भी दो बहू हैं, तो उनका कहना कहीं पे गलत नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा सा ये हो गया कि मेकअप को लेकर और नाक को और ये चीज़ें कह के थोड़ा गलत कर दिया उन्होंने। बाकी उन्होंने सही कहा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि पहले बहू का फर्ज बहू, एक सास बहू को पहले सजाती संवारती है, उसके बाद अपना देखती है, और जैसे सास होती तो सास की तरह रहना चाहिए, ना कि एक बहू। बहू अब तुम्हारे आगे तो, लेकिन है हाँ इतनी ज़्यादा भी आंटी की उम्र नहीं लेकिन कर सकती, लेकिन जब बहुएँ आ जाती हैं तो सास भी वो जवान होती तभी वो एक सास ही यानी बूढ़ी लोग कहने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोगों के जैसे हम लोग सास बहू हैं, तो हम लोगों की सास जो है कि वो तो इतना ज़्यादा मेकअप, वो केवल बिंदी लगा लेती है, एक लिपस्टिक लगा ली, सिंदूर लगा लिया, रंग लगा लिया, साड़ी पहन लिया, चूड़ी पहन लिया, बस वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती है। काजल भी लगा लेती है। लेकिन है कि आंटी का है कि वीडियो बनाती हैं इसलिए ये डालती हैं, और आंटी का थोड़ा शौक भी है ये सब चीज़ें करने का। और किसी किसी का शौक होता है, जैसे मेरी वहाँ भी जैसे कुछ लेडीजें हैं वो करती हैं, अपने भी शौक है सुहाग को, लेकिन नहीं बोलना चाहिए था उनको आंटी को। बाकी उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया आंटी जी को, इसीलिए गुस्से में आंटी जी को ही बोल दिया कि ये पहनती वो पहनती। और बाकी उनकी बातें कोई इतनी ख़राब नहीं थी, और हम लोग भी देखते हैं जो देखते हैं वही। और बात ये होगी जो उनका वीडियो था वो रिएक्शन चैनल श्वेता शर्मा ने दिखा दिया, इस वजह से आंटी को थोड़ा बुरा लग गया। नहीं तो वो बहुत बार बोल रही है आंटी जी के बारे में, और वो भी आंटी से एजेड हैं और उनके भी बहू हैं, तो वो भी तो समझदार होंगी सब। हाँ, ये कि हाँ नहीं उनके पास बहुत पैसा नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन वो भी समझदार हैं, और वो भी एक बहू की सास हैं, तो वो अपनी बहुओं के साथ जैसा करती हैं वैसा आंटी जी को बोली। उनका कहना उनकी बात गलत नहीं है कि पहले बहुएं तैयार हो रहे, क्योंकि उनको 4 आदमी लोग देखेंगे और हम लोगों को क्या देखें, ये सब चीज़ें हो गई। और कुछ वैसा बड़ी बात नहीं हो गई, वही उन पे आंटी ने वीडियो बना दिया। देखिए आप अगर तब भी जैसे वो लोग इतना रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन आप और भी देखिए लड़के लोग जैसे जेंट्स लोग रिएक्शन देते हैं, पता नहीं क्या क्या झाड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, गाली तक दे देते हैं। तो अगर वैसे अगर कोई देने लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा जब इस चीज़ें हैं। तो अगर देखिए सोशल मीडिया पे हो तो आपको सुनना पड़ेगा।
और अगर जो नहीं सुन पाएगा तो जैसे अंशु की ननद थी, वो बोली ऐसा ऐसा, तो कहे बाद में फिर वीडियो डिलीट कर दी। फिर तो इसलिए, और मैं तो कहती हूँ हर औरत को सुहागन रहना चाहिए, और जब तक उसका पति है तब तक हर औरत को सुहागन रहना चाहिए। यानी जब तक नहीं वो जिंदा रहे, जब एक लेडी जब तक शादीशुदा है, जब तक वो जिंदा रहे और उसका पति रहे, और यानी सदा सुहागन रहे। पहले लेडीज जो सुहागले औरतें हैं, पहले वो हमेशा नहीं सुहागल बनी रहे। और कभी भी हो, भगवान से यही है कि कभी भी हो, एक औरत को हमेशा सुहागल बनाए रखिए और हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। किसी अगर भूल चूक गलती हो जाए, माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर दीजिए। और मैं तो कहती हूँ हर औरत को सुहागन रहना चाहिए, और भगवान को भी उनके पतियों की लंबी उम्र होना चाहिए। जे मेरे भी से मेरे पति की भी लंबी उम्र हो, मैं भी हमेशा सुहागन बनी रहूँ। तो ऐसे हर औरत जितनी सुहागन है, वो हमेशा अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रहती है, पूजा करती है, तो हमेशा वो सुहागन बनी रहे। तो ये चीज़ें तो आप, और मायके को लेकर ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी शौक होती है, और यही सब चीज़ें बातें हैं। और आंटी ने साफ़ सफाई किया 4 बजे रात में उठ के, मेरी समझ में 4 बजे रात में, लेकिन अंकल ने कराया है। उठा कुछ सामान उठाना था, लेकिन दिन में भी आंटी कर सकती थी 4 बजे उठाकर अंकल को, क्योंकि दिन में प्रिंस तो रहता है, प्रिंस को बुलाकर कर लेना चाहिए था। और कुछ ज़्यादा कुछ तो हटाना नहीं था, बस सोफ़ा ही खिसकाना था, वो भी सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन प्रिंस थोड़ा मैं देखती हूँ, प्रिंस थोड़ा घर में ही कमरे में ही रहते हैं, और रंजना भी, लेकिन कम से कम अब तो सचिन चले गए हैं, तो प्रिंस रंजना को भी और आंटी को भी एक साथ रहना चाहिए, एक साथ टाइम बिताना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर रंजना कर रही कि खाना ना बना के फिर कमरे में रह रही है प्रिंस के साथ, तो ये चीज़ गलत है। दिन रात भर तो रहते ही हो, दिन में थोड़ी देर के लिए चलो दोपहर में चले जाओ आराम करने, बाकी तो अपनी सास के साथ भी रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाकी कैसा लगा, और कल है नवरात्रि, आज है 2 अक्टूबर, तो आप, आज है महात्मा जी का, गांधी जी का जन्मदिन, तो 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और महात्मा गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब से सपोर्ट करिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज बहुत ज़्यादा धूप निकल गई। तो चलिए दोस्तों, आज मुझे जाना है नवरात्रि का कुछ सामान लेने। आज मैंने साफ़ सफाई कर लिया था मंदिर का, अभी तो मैंने बर्थडे में किया था अपने बेटे के, लेकिन कल है नवरात्रि तो फिर साफ़ सफाई करना था, तो हमने कर लिया था सुबह ही, नहा के फिर मंदिर की साफ़ सफाई किए थे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। कह रही थी कि रंजना है, मनीषा है, जहाँ जितना लड़ाई झगड़े रहेंगी मेरे साथ ही, और ये तो सबको पता है रहेंगे, आप भी उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग, जब इतना सब पता है तब भी आप लोग क्यों घर की अपनी बहुओं की बुराई सोशल मीडिया पे, बेटे की बुराई सोशल मीडिया पे, हर चीज़ सोशल मीडिया पे, आपके बेटे भी सोशल मीडिया पे घर की बुराई, बहुएं भी घर की बुराई सोशल मीडिया पे, आप भी एंटी सोशल मीडिया पे घर की बुराई। तो ये तो सबका पता है, लेकिन जो आप लोगों को देख रहा है, और जहाँ पे आप लोग गलत होंगे वहाँ पे आप पे सवाल उठाएंगे, क्या रिएक्शन, क्या कमेंट वाले। ये चीज़ें अब हम लोग भी व्यूज़ कमाना हो, जिससे आप लोग दिखाते हो घर की हर चीज़, लड़ाई झगड़ा, तो व्यूज आता है, ऐसे हम लोग भी दिखाने लगेंगे, तो हम लोगों के पे भी व्यूज आने लगेगा। लेकिन हम लोग वैसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ना करना है भैया। घर की इज्जत पहले है, बाद में पैसा है, क्योंकि जब इज्जत चली जाती है तो दोबारा नहीं आती है, और पैसा है तो आ जाता है, लेकिन इज्जत दोबारा नहीं आती है। तो इससे आप लोग खुद पहले सोच समझ के सोशल मीडिया पे वीडियो डालिए, और आप खुद ही घर की सारी बातें सोशल मीडिया पर रखते। कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं, उनको भी रखना चाहिए, ना कि हर चीज़ बहुओं की, हर चीज़ सबकी बुराई अपना,
और अपने को आंटी सो कहती हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे में सब सारे गुण हैं, सारे सब सोचती हैं। तो देखिए आंटी, जब आप शादी होके आई थी तब आपके में सारे गुण नहीं थे, और कोई भी चाहे जितना हो सारे गुण नहीं होते हैं। अगर सारे गुण होने तो सब अपने को पता नहीं क्या समझने लगे। सारे गुण किसी के में भी नहीं होते हैं, और आप भी जब आई थी तो धीरे धीरे सब सीख गई हैं। ऐसे ये लोग भी, बहुएँ भी आपकी आई हैं तो अभी तुरंत सब नहीं सीख जाएंगे, धीरे धीरे इनके पे जिम्मेदारियाँ आएंगी, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगी। अब हम ही हैं, मैं शादी के पहले खाना वाना कुछ बनाती चावल बना लेती थी, बाकी कुछ भी नहीं, वो भी ज़्यादातर रोटी ही बेल देती थी, बाकी वो कुछ भी नहीं करते थे। और आज है कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं बना नहीं पाती हूँ। तो हर इंसान धीरे धीरे ही सीखेगा। आप सोचो कि अभी आया अभी सीख जाए तो नहीं। जब अंशु अंशु को नहीं शुरू में केवल मैगी बनाती थी, अब वो धीरे धीरे सब सीख रही है, तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। टाइम लगता है इंसान में सीखने में, तो आपको खुद सोचना चाहिए। तो आप लोगों को पहले कह रहे थे घर की बुराई, घर की कोई भी बात मैं सोशल मीडिया पे नहीं लेके आऊँगा, फिर आप लोग खुद लेके आने लगते हो, तो इसमें आप लोगों की गलती है। और बस उनकी थोड़ा सा यही गलती था, उन्होंने थोड़ा आप पे मेकअप को लेकर थोड़ा सा बोल दिया, वो चीज़ गलत था, बाकी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना।